आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय महसूस किया है जब सारी मेहनत के बावजूद सफलता आपसे कोसों दूर लगती है? ये कहानी में बुद्ध देव से सुने 5 ऐसी बातें जो आपके जीवन और व्यापार के हर समस्याओं से आपको दूर कर देगी। प्राचीन भारत के गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम महेश था। महेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, परंतु हाल ही में उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर दिन वह इसी दुख में डूबा रहता कि उसने क्या गलत किया और क्यों ऐसा हुआ। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जीवन को कैसे संभाले। गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया कि वो बुद्ध के पास जाएं, जो उस समय वहीं एक पहाड़ी के पास ठहरे थे। महेश ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से मिलने चला गया। बुद्ध ने महेश की व्यथा सुनी और एक मुस्कान के साथ अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने उसे अपनी सीखों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करना शुरू किया। पहला सबक, स्वयं के प्रति दया दिखाइए। बुद्ध ने कहा, महेश, तुमने अपने व्यापार को पूरी लगन से संभाला और पूरी मेहनत की। अब अपने ऊपर कठोर मत बनो। हम में से हर कोई किसी न किसी दिन इस असफलता का सामना तो करता ही है। उस समय अपने प्रति दया दिखाना सीखो, जैसे तुम अपने किसी प्रियजन के प्रति दिखाते। महेश ने बुद्ध की बात सुनी और पहली बार महसूस किया कि उसने खुद पर कितनी कठोरता दिखाई है। वह धीरे धीरे खुद को सहारा देने लगा और अब से अपने ऊपर कठोर ना होने का विचार लिया। दूसरा सबक, स्वयं को माफ करें। बुद्ध ने फिर कहा, महेश, हर गलती से सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन जब तुम खुद को माफ ही नहीं करोगे, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हारा मन तो पुराने अपराधों में बंधा रहेगा। खुद को माफ करना सीखो। महेश ने सिर झुकाया और बुद्ध की बातों पर चिंतन करने लगा। उसे महसूस हुआ कि गलती के लिए खुद को दोष देने को छोड़ के उसे माफ करने का वक्त आ गया है। तीसरा सबक, अंदर की शांति को खोजो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर है। जितना तुम इसे बाहर ढूंढोगे उतना ही ये तुमसे दूर जाएगी। कुछ पल अपने भीतर झांकने में बिताओ, अंदर की शांति को खोजने में बिताओ। सोचो कि तुम्हें क्या करना पसंद है। कुछ वक्त अपने खुशियों को देना सीखो। महेश ने सोचा, वह हमेशा बाहरी चीजों में ही समाधान ढूंढता रहा, लेकिन बुद्ध की बातों ने उसे समझाया कि सच्ची शांति उसके भीतर ही है। उसने संकल्प लिया कि वह अब अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करेगा। चौथा सबक, सांसों पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा, मन की शांति रखने का एक सरल तरीका है, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, अपनी गहरी सांसों पर ध्यान दो। वह तुम्हारे दिमाग को शांत और संतुलित करेगा। महेश ने वहीं बुद्ध के साथ गहरी सांसें ली और कुछ समय बाद ये महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत है। उसने सोचा कि सांसों पर ध्यान देना वास्तव में उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। पांचवा सबक, स्वीकार करना सीखो। अंत में बुद्ध ने महेश से कहा, जो हुआ उसे स्वीकार करो। जीवन में हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। जब तुम अपने दर्द और हानि को स्वीकार करते हो, तब तुम वास्तव रूप से उसे छोड़ पाते हो। उसे जाने दो और आगे बढ़ो। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बुद्ध सही कह रहे हैं। उसने अपने दुखों को स्वीकार करना ही नहीं सीखा। स्वीकार करके ही एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने गहरी सांसें ली और मन ही मन ये तय किया कि अब वो अपने नुकसान को स्वीकार करके ही एक नए सिरे से शुरुआत करेगा। इसी तरह बुद्ध की 5 सबकों ने महेश के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ दी। ये कहानी हमें सिखाती है, कठिन समय में खुद के प्रति दया, माफी, शांति और समस्या को स्वीकार कर ही हमें वास्तव रूप से राहत और उस समस्या का समाधान मिल सकता है। तो ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर